नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, अब लोकसभा चुनाव के जो एग्जिट पोल हैं वो हमारे सामने आ चुके हैं और एक तरफ से सभी एग्जिट पोल में एक ही जैसा यहां पर रिजल्ट देखने को मिल रहा है एग्जिट पोल का। लेकिन इन सब के बीच में अखिलेश यादव ने क्रोनोलॉजी समझाई है इस एग्जिट पोल की। क्या कुछ कहा गया है अखिलेश यादव की तरफ से, एक लंबा चौड़ा नोट लिखा है अखिलेश यादव ने। एक एक पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर क्या कुछ लिखा गया है अखिलेश यादव की तरफ से। लेकिन जो एग्जिट पोल है उसके मुताबिक क्या आंकड़े आए हैं, पहले उस पर नजर डाल लीजिए। उसके बाद इन्हीं एग्जिट पोल पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताएंगे और सुनाएंगे। तो सी वोटर्स ने यहां पर एनडीए को दिए हैं 353 से 383 और 152 से 182, अदर्स को 4 से 12। एग्जिट माई इंडिया की बात करें तो 339 से 365 और इंडिया गठबंधन को 77 से 108, 20 से 28 अदर्स। न्यूज नेशन की अगर हम बात करते हैं तो न्यूज नेशन ने यहां पर एनडीए को दिए 342 से 378, 153 से 169 और 21 से 23। रिपब्लिक टीवी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर 359 सीटें दे रहे हैं एनडीए को और 154 यहां पर दे रहे हैं इंडिया को और 30 को अदर्स। दैनिक भास्कर की अगर हम बात करते हैं तो 281 से 350 का आंकड़ा दैनिक भास्कर ने दिया है एनडीए को, इंडिया गठबंधन को 145 से 201, 33 से 49 अदर्स। चाणक्य की अगर हम बात करते हैं तो चाणक्य ने दिए 400 प्लस 15, जी हां, और 107 प्लस 11 और 36 प्लस 9, ये चाणक्य है। डी डायनामिक्स की अगर हम बात करते हैं तो 371 यहां पर एनडीए को दिया है, 125 यहां पर इंडिया गठबंधन और 47 अदर्स। तो ये अब तक का पूरा एग्जिट पोल हमारे सामने है और एग्जिट पोल किसने किया है वो यहां पर लिखा हुआ है। अब इस पर क्या कुछ कमेंट आए हैं, क्या कुछ यहां पर बात कही गई है अखिलेश यादव की तरफ से, वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। पहला ट्वीट अखिलेश यादव के अकाउंट से, एक्स से, एग्जिट पोल का आधार ईवीएम नहीं डीएम है, प्रशासन याद रखे जनशक्ति से बड़ा बल और कोई नहीं होता। यह बात उनकी तरफ से लिखी गई। अब जो दूसरा ट्वीट है दोस्तों वो बहुत अहम है, जिस पर क्या लिखा है, उस पर लिखा है एग्जिट पोल की क्रोनोलॉजी समझिए। अखिलेश यादव लिखते हैं, एक एक बात अब मैं आपको एक एक लाइन में आपको पढ़ के बताता हूं जो उन्होंने पॉइंट वाइज यहां पर लिखे हैं। अब सुनिए, अखिलेश यादव कहते हैं विपक्ष ने पहले ही घोषित कर दिया था कि भाजपाई मीडिया भाजपा को 300 पार दिखाएगा जिससे घपला करने की गुंजाइश बन सके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आज का यह भाजपाई एग्जिट पोल कई महीने पहले ही तैयार कर लिया गया था, बस चैनलों ने चलाया आज है, यह दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट सुनिए, इस एग्जिट पोल के माध्यम से जनमत को धोखा दिया जा रहा है, यह तीसरा पॉइंट है। इस एग्जिट पोल को आधार बनाकर भाजपाई सोमवार को खुलने वाले शेयर बाजार से जाते जाते लाभ उठाना चाहते हैं, ये अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट और क्या कहते हैं, अगर ये एग्जिट पोल झूठे ना होते और सच में भाजपा हार ना रही होती तो भाजपा वाले अपनों पर ही इल्जाम ना लगाते। ये आवाज उठाई, ये बात बोली अखिलेश यादव ने। अगला पॉइंट सुनिए, भाजपाइयों के मुरझाए चेहरे सारी सच्चाई बयां कर रहे हैं। भाजपा ये समझ रहे हैं कि पूरे देश का परिणाम चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव की तरह बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि इस बार विपक्ष पूरी तरह से सजग है और जनाक्रोश भी चरम पर है। भाजपा से मिले हुए भ्रष्ट अधिकारी भी सर्वोच्च न्यायालय की सक्रियता देखकर धांधली करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। साथ ही वो जनता के क्रोध का भी शिकार नहीं होना चाहते हैं। आखिरी में उन्होंने क्या लिखा है, अखिलेश यादव ने क्या लिखा है, इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और प्रत्याशी ईवीएम की निगरानी में 1% भी चूक ना करें, यह बात कही गई है। इंडिया गठबंधन जीत रहा है, इसीलिए चौकन्ने रहकर मतगणना कराएं और जीत का प्रमाण पत्र लेकर ही विजय का उत्सव मनाएं। तो दोस्तों, ये पूरा इतना बड़ा ट्वीट किया गया है अखिलेश यादव की तरफ से। अखिलेश यादव ने लिखा है कि एग्जिट पोल की क्रोनोलॉजी समझिए। जितने भी एग्जिट पोल आप देखेंगे, जैसे कि मैं पहले आपको दिखा भी रहा था, उसमें एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत में दिखाते हुए ये एग्जिट पोल आए हैं। जो किसने दिखाया है वो हमने आपको दिखा दिया है। इंडिया गठबंधन को यहाँ पर बहुत पीछे दिखाया गया है और एनडीए की एक बार फिर से सरकार बनती दिखाई दे रही है।
माणक की बात करें तो वो तो 400 का नारा जो भारतीय जनता पार्टी दे रही है वो भी पार करा रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने यहाँ पर ट्वीट किया और ट्वीट करके बहुत सारी बातें यहाँ पर साफ कर दी और अपने कार्यकर्ताओं को आखिरी में ये संदेश भी दे दिया कि आप चौकन्ने रहिए, ईवीएम की निगरानी कीजिए और जब जीत हो जाए तो प्रमाण पत्र लेकर ही वहां से हटिए। तो ये पूरी चर्चा, ये पूरी बातें अखिलेश यादव ने जो कही है वो हम आपको बता रहे थे और सुना रहे थे। बहुत शुक्रिया दोस्त।